बस बहुत हो गया, मैं और नहीं रुक सकता। वैसे भी मैं अंडर अरेस्ट नहीं हूँ उस वक्त। सर प्लीज कोऑपरेट करें, मैं और मुश्किल में मत डालें। किसी को अंदर आने मत देना। क्या मुझे गिरफ्तार किया गया है चीफ प्रोसिक्यूटर? पुलिस को क्यों रोका हुआ है? तुम्हें ये पेपर्स देखने चाहिए प्रोसिक्यूटर, पसंद आएगा तुम्हें। क्या है? इसमें लिखा है कि तुमने तुरान इरसवाई को जेल में डलवाया और तुमने यरदाल सरगुन के हर नाजायज काम की रिश्वत ली। और अच्छी बात यह है कि उस हॉस्पिटल के वार्ड बॉय और नर्स से भी बातचीत कर रहे हैं। सब पता कर लेंगे हम। अब तुम बच नहीं सकते हो रोहान। तुम सब कुछ कैसे जानती हो? बहुत पहले से जानती हूँ। रोहान ने नहीं बताया होगा तुम्हें ये सब कुछ। उसने तो सच छुपाने की पूरी कोशिश की है। उसने नहीं बताया था। असल में मुझे उस पर शक हो गया था। मैंने बहुत जोर दिया था। तुम्हें पता है हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है फिलहाल। किसी से बात क्यों नहीं की इस बारे में? मुझसे भी नहीं पूछा? मरियम, जब तक मुझे पता चला था तुम बाहर आ चुकी थी। अगर मुझे ट्रायल के दौरान पता चलता तो शायद बात अलग होती, मगर बाहर आने के बाद ये तुम्हारी चॉइस थी, तुम दोनों की। मैं बीच में नहीं आना चाहती थी। मैं लॉयर हूँ महविश बिलाल, चीफ से बात करना चाहती हूँ। उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया है। फ्री कब होंगे इस बारे में कुछ पता नहीं। ऑफिसर, प्रोसिक्यूटर रोहान साहिन अंदर है क्या? ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैं एक अहम बयान देना चाहती हूँ इस केस के बारे में। आप चीफ से कह दें कि रोहान साहिन को लेकर मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये सब सिर्फ झूठे इल्जाम है। आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि ये सच है। मुल्जिम से शक के बिना पर ही सवालत किए जाते हैं। शायद तुम अपनी दूसरी एक्टिविटीज में प्रोसिक्यूशन का मतलब ही भूल गए हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं आजाद हूं प्रोसिक्यूटर। फिक्र ना करें आप। जब तक मैं ना चाहूं बिल्कुल नहीं। आज तक तुम जो करते आए हो उसका हिसाब तुम जरूर दोगे। अगर मैं चला गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कम इन सर। यही इंतजार करो। ये रात अब तक खत्म नहीं हुई। जरा चाय लेकर आओ तुम मेरे लिए। जी अभी लाया सर।
क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो इतने परेशान क्यों हो तुम? और अगर कोई बात नहीं है तो यहां पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें बहुत याद आ रही थी मेरी? हाँ? फिरोज, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, कोई तो बात जरूर है। यहां देखो, जो तुमने सोचा वैसा नहीं हुआ क्या? हाँ? जी कुछ ऐसी बात है, जो बंदा सोचता है वैसा निकलता ही नहीं है। बतूल से रिलेटेड नहीं है, कोई और बात है ना? नहीं भाई, मैं बस आपको ये बताने आया था कि वकील कह रहा था बेल में प्रॉब्लम हो रही है। प्रोसिक्यूटर कहाँ है? वो खुद प्रोसिक्यूशन में है। गुड। शायद उसे अरेस्ट कर दें। वो उसे छोड़ देंगे तो अरेस्ट किस बात के लिए? इसलिए शायद कह रहा हूं भाई, उसने और भी तो बहुत सारी गड़बड़ें की हैं। बहुत बातें हो गई, अब इसे बाहर भेज दो ऑफिसर। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मुझे उम्र कैद हो गई है? हाँ? नहीं भाई, मैं बाहर ही बैठा हुआ हूं, चलता हूं भी। तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि तुमने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। ये सब छुपाने की एक वजह थी, बहुत मजबूर थी मैं। क्या वाकई तुम्हें कोई पछतावा नहीं? उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी इस हरकत से किसी की मौत ना हुई हो। मैं समझी नहीं। समझ जाओगी, या हो सकता है ना समझो। उम्मीद करता हूं कि ऐसा कुछ ना हुआ हो। क्या कह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, किसकी मौत हुई होगी? मरियम मैडम, यहां सिग्नेचर कर दीजिए। तुम ठीक हो ना? मैं पार्किंग में जा रही हूँ बतूल, अगर मरियम फ्री हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सस्पेंशन वापस ले ली जाए। इस केस में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी बतूल। मरियम, तुम ठीक हो? नहीं, शावेज से मिलकर ही ठीक होंगी। वो ऑफिसर कहाँ गया? सर मालूम नहीं मुझे। वो प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा था मेरे लिए चाय लिया हो तो। तुम्हें मैंने कहा था ना कि यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना तुम। चाबी कहाँ पर है? सर चाबी तो यही थी। जल्दी जाओ, हबीब को बुलाओ। हबीब, हबीब जल्दी आओ। हटो, जल्दी हटो यहाँ से। एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस को कॉल कराओ। आखिर वो भाग कैसे सकता है यहाँ से? बर्क, फोन उठाओ। बर्क प्लीज पिक अप द फोन। तुम मेरे साथ चल रही हो? यानी तुम्हें भगाने में तुम्हारी मदद करूं मैं? हाँ, तुम मेरी मदद करोगी और तुमने जो धोखा दिया मैं माफ कर दूंगा। तुम मुझे माफ करोगे? हाँ,
जेल में सजा काटनी ही पड़ेगी रोहान। मरियम ने सब बता दिया ना। हाँ, तुमने कहा था मुझे कि मरियम मेरा राज नहीं रख पाएगी और सब बता देगी। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और मरियम को बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था मुझे। बतूल वो यहाँ पर है। नहीं, अब नहीं भाग सकते तुम। बतूल, दरवाजा खोलो, जल्दी। बतूल, तुम सब दूसरे रास्ते से जाकर उसे पकड़ो। भाग गया क्या? कितनी गिरी हुई औरत हो तुम। मरियम, मैं हर चीज जानते हुए मैंने तुम पर भरोसा किया। अपने बाबा की मौत पर तुम्हारे कंधे पर सर रख के रोई महविश। मैं तुम्हारे घर रहने आ गई थी और मेरे साथ तुमने ऐसा देखो किया। मरियम, मैं अंदर जाकर उन्हें हर चीज बता दूंगी। मेरा वादा है तुमसे इस बार। मेरे लिए कुछ नहीं करना अब तुम। जो भी करना चाहती हो अपने जमीर के लिए करना और जिंदगी में कभी मेरे सामने मत आना। दफा हो जाओ यहाँ से। हेलो फिरोज, रोहान भाग गया यहाँ से। शाविज वही है क्या? स्टेशन पर इंतजार करो और कोई बहादुरी मत दिखाना। प्रोसिक्यूटर साहब, आप ठीक तो हैं? ये क्या हुआ? अपनी हालत देखो, क्या हुआ है तुम्हें? फालतू बातें मत करो। ये तुम्हारा वादा पूरा करने का वक्त है और मैं तुम्हारी ऑफर कबूल कर रहा हूं। और तुम्हारे वादे का क्या हुआ? कहां हैं वो ब्लैकमेलर्स? जरदाल साहब को सब कुछ मालूम है, शायद तुम्हें नहीं पता। तुम्हारा ट्रायल होगा। क्या जेल जाने के लिए तैयार हो? अपना वादा पूरा करो। और जानते हो उसकी कीमत क्या होगी? सुन लो, $10 मिलियन। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? $10 मिलियन? बैंक में जमा करवाई हुई अपनी रकम निकलवाने के लिए आए हो क्या? हाँ? होश में आओ और इसी वक्त हमारे सवालों का जवाब दो। उसके बाद मैं तय करूंगा कि तुम्हें क्या देना है। लंबी कहानी है, इस वक्त नहीं बता सकता क्योंकि मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। पैसे तैयार करो जल्दी। तुमने 2 वादे किए थे हमसे, उनके पूरा होने से पहले कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें याद रखना। मर्द बनो और अपने दोनों वादे पूरे करो। तारीख के ट्रायल को खत्म करवाने का वादा किया था, पहले वो काम करो। उसके बाद दूसरा वादा, यानी ब्लैकमेलर्स के नाम तुम हमें बताओ। ट्रायल की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम्हारा बेटा डेरिन से शादी कर लेता तो ये मामला हल हो जाता, मगर तुम अपने बेटे को इस शादी के लिए राजी नहीं कर सके और ब्लैकमेलर्स का पता चल चुका है। अब क्या हुआ? फोन पर तो बड़ी बातें कर रहे थे, हवा निकल गई। $10 मिलियन। देखो तो इसे, ब्लैकमेलर कौन है? बाकी बातें बाद में होंगी तुमसे। उन ब्लैकमेलर्स के बारे में तो मैं बता दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं सबसे ज्यादा खतरनाक हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम उन ब्लैकमेलर से तो जान छुड़ा सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा सबूत है जो तुम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, जिसके बाद तुम दोनों अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारोगे। याद रखना। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, जो तुम चाहो। हाँ, देख लो ये सीडी और जान लो कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ है।
तुम्हें ये सब कुछ देखना ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इसको बिना डरे और बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस के हवाले कर देना। तुम चलो ही आ रही हो। तुम तैयार हो? तैयार हूं हर चीज खत्म करने के लिए। रोहान के डर से मजीद जीना नहीं चाहती हूं अब मैं। हो सकता है इसके बाद भाई तुमसे कभी बात ना करे। मैं जानती हूं, मगर ये सब ऐसे ही खत्म होना है, चाहे उसके बाद कुछ भी हो जाए। मैं अब खामोश नहीं बैठने वाली हूं। अपना वादा पूरा करने आई हूं। जानता हूं अच्छी तरह। शावेस में एक मिनट, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता तुम्हें सुनने के बाद माफ कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए अभी कुछ कहना चाहता हूं तुमसे। अम्मी बहुत प्यार करती थी तुमसे। जो कुछ तुमने उनके लिए किया कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया। अम्मी ने बिछड़ने से पहले मुझसे कहा था कि तुम बिल्कुल मुझ जैसी हो। जितना मुझे तुम समझती हो उतना कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने कहा था कि मैं अपना बदला भूल जाऊं। और हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ थाम लूं। इसी में उनकी खुशी थी। शायद दोबारा ये कहने का मौका ना मिले मुझे। शावेस, एक मिनट। मेरी अम्मी के लिए तुम्हें सुनना होगा। अगर ये सब कुछ कभी ना हुआ होता तो हम, तुम और मैं, अगर हम किसी और हालात में मिलते हैं, कहीं और शायद, या शायद किसी और वक्त में, पता नहीं। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने देता। चुप हो जाओ। ये सब नहीं बोलो प्लीज। मैं नहीं बता पाऊंगी वरना। बहुत हिम्मत के साथ आई हूं। अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं नहीं बता पाऊंगी।
पहले सुन लो, फिर जो चाहो वही करना। मैं सब कुछ जानता हूं। मुझसे भी सुन लो तुम। कभी मैंने भी किसी से प्यार किया था, बहुत अरसा पहले। मैंने उसके ग्रेजुएट होने का वेट किया कि वो पहले अपनी पढ़ाई कर ले, फिर उसकी जॉब शुरू होने का। वो ही साथ था मेरे। एक्सीडेंट की रात, उस भयानक रात, अगले दिन उसके करियर का अहम दिन था। हमने डिनर किया। वो नशे में था, गाड़ी वो ही चला रहा था। कौन था वो? वो शख्स जिससे कभी मोहब्बत थी। मेरी औलाद का कातिल है वो आदमी रोहान था। कैसे ऐसा कर सकती हो? यकीन नहीं आ रहा मुझे। मैंने सोचा कि तुम कभी भी ऐसे शख्स का साथ नहीं दोगी मरियम, जिसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। मैं उसे जान से मार दूंगा। सुना तुमने? मैं उस आदमी को मार दूंगा, अपने हाथों से मार दूंगा उसे। मैं सुन रही हूं? अपने इन हाथों से मार दूंगा मैं उसे। मैं नहीं कर पाया। मैं नहीं कर पाया। मैं नहीं कर पाया। वो मेरे सामने था बिल्कुल। मैं नहीं मार पाया उसे। वो घटिया शख्स मेरी मुट्ठी में था और मैं नहीं मार पाया उसे। 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 मैं नहीं मार पाया। कैसे छोड़ दिया मैंने उसे? ये क्या कर दिया? कैसे छोड़ दिया? यरदाल सरगुन और तारिक बरकर को इसका जिम्मेदार समझा जाए। ये वीडियो देखने वाला जो भी हो, वो इस सीडी को ऑफिशियल्स तक पहुंचा दे। अल्लाह जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। जान ले लूंगा तुम्हारी। ये क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कैसे जीतता हूं मिस्टर यरदाल। सारी मेहरबानी उन दो औरतों की है। झूठ नहीं बोलूंगा, उन दोनों ने मुझे बचाया। एक ने चुप रहकर और दूसरी ने यकीन किया मेरा। अब उन दोनों में से एक लड़की, ये जो वीडियो आपने देखी है, उसकी कॉपी लेकर प्रोसिक्यूशन के पास जा रही है, जिसका नाम है मैविश। खबीस लॉयर, आवारा औरत। दूसरों के बच्चे तुम्हारे बच्चों की तरह एहसान फरामोश तो हरगिज़ नहीं है। अब तुम उनसे जैसे चाहो वो सीडी हासिल कर सकते हो, और जो मुझे चाहिए वो मुझे दे दो, ताकि ये सीडी किसी और के हाथ न लग जाए मिस्टर यरदाल।
यानी तुमने उस लड़की का साथ दिया? नहीं, तुमने खुद मुझे घसीटा इस सब में, इसी कमरे में। तारिक ने बहुत एतराज किया था इस बात पे। तो अब तुम अगर मेरे साथ यहां कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश करते हो तो ये सबूत चीफ के पास पहुंच जाएगा, समझे? मैं तो पहले ही फरार हूं जरदाल साहब, इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। क्या तुम उस रात जानती थी कि गाड़ी ने किसी इंसान को हिट किया? ऐसा सवाल मुझसे कैसे पूछ सकते हो तुम? क्या उसे मालूम था? उसे भी अंदाजा नहीं था। और तुमने उसका यकीन कर लिया? जवाब दो मुझे, यकीन कर लिया तुमने उस पर? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुना तुमने? मत करो मुझे माफ, मगर अपनी जिंदगी को मजीद मुश्किल मत बनाओ। चुप हो जाओ, किसी की जिंदगी आसान नहीं होगी, ना मैं खुद को चैन लेने दूंगा, समझी तुम? अब मेरी कोई जिंदगी बची नहीं है, ना उसकी बचेगी। तुम भी देखोगी, मार दूंगा उसे मैं। फिरोज, फिरोज, फिरोज इधर आओ फौरन! मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो कुछ भी करके, अब भी क्या भी निकालो, मुझे निकलना है यहाँ से फौरन। लॉयर को बुलाओ, लॉयर को बुलाओ, मुझे निकालो यहाँ से, बाहर निकालो मुझे। और तुम मुझे नजर मत आना मेरे बाहर निकलने के बाद, समझी तुम? नहीं देखना चाहता तुम्हें। फिरोज मुझे बाहर निकालो, मैंने कहा बाहर निकालो मुझे, मेरे बाहर निकलने का इंतजाम करो जल्दी। चलो मरियम, आ जाओ। मुझे यहाँ से बाहर निकलवाओ जल्दी, मुझे बाहर जाना है, बाहर निकलना है मुझे। छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा मैं उसे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। इसे पैसे देके मामला खत्म करो यरताल। क्या बकवास कर रहे हो तारिक? फजूल बातें बंद करो। क्या तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त हम पूरी तरह से फंस चुके हैं? मैं बर्बाद होना बिल्कुल नहीं चाहता। इसे जो चाहिए दे दो। पैसे मेरे बताए हुए अकाउंट में भेज देना, और जब तक ये काम नहीं हो जाता मैं यही हूं। ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। मेरा एक आदमी दरवाजे पे, सोचो जरा क्या होगा अगर मैं यहां से खाली हाथ निकला तो। बकवास कर रहा है ये। तुम्हारा खेल खत्म प्रोसिक्यूटर। इससे पैसे दो और जाने दो यहाँ से। तुम्हारे पास उससे कई ज्यादा पैसा है जितना ये मांग रहा है। तुम क्या चाहते हो हम दोनों को उम्र कैद हो जाए? जो पैसे मांग रहे हैं दे दो इसे। ये तुम्हारी ख्वाहिश ही रह जाएगी। रिजा, अभी बच्चे हो तो। इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी का खात्मा मेरे हाथों ही होगा, इंशाल्लाह। रिजा कंप्यूटर ऑन करो। चलो अब इसमें महविश बिलाल का एड्रेस लिखो फौरन। अब देखता हूँ वो कैसे बचती है मेरे हाथों से।